ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे का चेहरा बहुत सेवा करेगा। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी सुशीला बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। संगम युग की बीती हुई घड़ियों को सामने लाती हूँ तो स्मृति की सुई बार बार घूम जाती है। साकार मिलन के उन सुनहरे पलों में और सामने आ जाती है आदि पिता की वो मनमोहक सुखदाई वरदानी छवि, जिसने इस आत्मा के भावी जीवन की इबारत सोने की स्याही से लिख दी। छोटी आयु में मिला बड़ा वरदान। आज से 45 वर्ष पूर्व यह आत्मा इस कल्प में पहली बार प्यारे साकार बाप दादा से मिलने लौकिक पिताजी के साथ जयपुर से आबू पहुंची। शरीर की उम्र थी 15 साल। वर्ष 1968 की गर्मियों के दिन थे। साकार बाबा संपूर्णता के समीप थे। सम्मुख मुलाकात में मुझे मीठी दृष्टि देते हुए बाबा ने ये वरदानी महावाक्य उच्चारे, इस बच्ची का चेहरा बहुत सेवा करेगा। वाणी से ज़्यादा चेहरे से आत्माएं बाप की ओर आकर्षित होगी। उस समय मुझे ज्ञान की समझ नहीं थी, इसीलिए इस वरदान का अर्थ नहीं जान पाई। आज मुझे आश्चर्य लगता है कि मेरी उस छोटी आयु में इतना बड़ा वरदान, और वो भी पहली मुलाकात में बाबा ने दे दिया। इस अमूल्य वरदान ने सेवाओं के क्षेत्र में मुझे बहुत मदद की। चेहरे पर रूहानियत और प्रसन्नता की झलक स्वतः कार्य करती रही। कठिन परिस्थितियों में भी बिना मेहनत और मुश्किल के यह वरदान साथ देता रहा। इससे संतुष्ट और निश्चिंत रहने की कला सहज आ गई। सहनशीलता और शीतलता जीवन की विशेषता बन गई। बाद में अव्यक्त बाप दादा से भी बहुत वरदान मिलते रहे। वरदानों से आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहा। सर्वप्रति एक नज़र। अगली सुबह मुरली क्लास में मैं आगे की पंक्ति में बाबा के सामने बैठी थी। बाबा ने बोला, देखो, यह बच्ची सदैव हर्षित रहती है। इसके चेहरे पर कोई गम की रेखा नहीं है, जैसे देवताएं। मैं तो नहीं समझ रही थी, लेकिन पास वाली माता ने इशारे से कहा, देखो, बाबा आपको देख कह रहे हैं। आप बाबा की दृष्टि लो। हम मधुबन में 8 दिन रहे। साकार बाबा का उठना, बैठना, देखना, चलना, बच्चों से मिलना, टोली देना, सब मन को बहुत भाता था। मुझे बाबा की जिस बात ने सर्वाधिक आकर्षित किया वह थी समदृष्टि। भक्ति की एक पंक्ति जो हमें बहुत अच्छी लगती थी, समदर्शी प्रभु नाम तिहारा। अर्थात भगवान की 2 नज़र नहीं, सर्व के प्रति एक नज़र होती है। बाबा इसका साकार स्वरूप थे। इसका भी कल्याण हो जाए, यह आत्मा भी कुछ प्राप्त कर ले। हर बच्चे के प्रति यह भावना हमने ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखी। बाबा के सामने चाहे बड़ा अधिकारी आए, व्यापारी आए या गांव की भोली अनपढ़ माता, बाबा की वही स्नेहभरी दृष्टि, वही ममतामयी गोद, वही वरदानी बोल होते थे। इस चीज़ ने मेरे दिल को छू लिया और लगा कि भगवान है तो यही है। इतना प्यार करेगा कौन। विदाई के समय मैं बाबा की गोद में गई तो प्यार के सागर बाबा ने अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर उड़ेल दिया। मन में आया, इतना प्यार करेगा कौन। ऐसी अद्भुत कमाल थी बाबा की अलौकिक गोद की। निर्मल
निस्वार्थ स्नेह की कि उसके बाद किसी भी देहदारी की तरफ मुझे कोई आकर्षण नहीं हुआ। माया, लगाव या टकराव के रूप में कभी वार नहीं कर सकी। बच्ची मेरे पास ही आएगी। जब हम मधुबन से वापस लौटे तो सभी को यह स्पष्ट पता चलने लगा कि दुनिया से बेखबर मेरे भोले बाल चित्र में उस रूहानी रंगरेज ने चुपके से क्या रंग भर दिया। मैंने स्वयं भी अपने आप को कुछ अलग, कुछ बहुत अच्छा महसूस किया। मेरे नन्हे कदम अनजाने ही उस रास्ते की तरफ तीव्र गति से बढ़ते गए जहाँ प्रभु समर्पण का महान भाग्य मेरे इंतज़ार में था। मेरे इस लगन को देखकर लौकिक पिताजी अपार खुशी का अनुभव करते थे। मेरे लिए उनका सदा यही शुभ संकल्प रहता था कि यह बच्ची बाबा की सेवा में लगे। मधुबन जाने से पहले न मैं मुरली में रुचि लेती थी, न सेंटर पर जाती थी। तब लौकिक पिताजी ने एक बार साकार बाबा से मेरे बारे में पूछा था, बाबा, इस बच्ची का मुझे क्या करना है? बाबा ने जवाब दिया था, बच्ची, तुम निश्चिंत रहो, यह बच्ची मेरी है और मेरे पास ही आएगी। बाबा की संपूर्णता, मेरा समर्पण। लौकिक अलौकिक दोनों पिताओं का मेरे लिए संकल्प बहुत जल्दी पूरा हुआ और मैं एक दिन जयपुर सेवा केंद्र पर स्थायी रूप से रहने के लिए आ गई। अनायास ही उस दिन वह घटना घटित हो गई जिसने मेरे समर्पण दिवस को संगम युगी इतिहास की यादगार तिथि बना दिया। साकार बाबा का अव्यक्ति दिवस मेरा समर्पण दिवस बन गया। तारीख 18 जनवरी 1969 की सुबह मैं सेंटर पर रहने के लिए आई और रात्रि में बाबा अव्यक्त हो गए। सुबह जब पता चला तो दिल में एक धक्का सा लगा, नयन भर आए। बाबा, मैं आई और आप चले गए। तुरंत बाबा ने अनुभव कराया, बच्ची, मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं तो तेरे साथ हूँ। जब भी मुझे याद करोगी अपने पास पाओगी। मुझे सदा यह अनुभव बना रहा। अव्यक्त से साकार की भासना आती रही। मेरी उम्र छोटी थी, सरल स्वभाव था, दुनियावी बातों का ज्ञान नहीं था, तो हर बात में बाबा मदद करता था। कदम दर कदम बाबा का साथ। एक बार मैं गलत ट्रेन में बैठ गई। धीरे से जैसे कान में बाबा ने कहा, बच्ची, ठीक ट्रेन में नहीं बैठी हो, पास वाले से पूछो। मैंने पूछा तो सचमुच ट्रेन दूसरी जगह जा रही थी। फिर कान में आवाज़ आई, तुरंत उतरो। मैं जल्दी से उठी, ट्रेन से पाँव नीचे रखा और ट्रेन चल पड़ी। फिर बाबा की आवाज़ कानों में पड़ी, बच्ची, सामने वाली ट्रेन में बैठ जाओ। मैंने उस ट्रेन में पाँव रखा और ट्रेन चल पड़ी। उस समय मेरी उम्र करीब 16 वर्ष थी और साथ में कोई नहीं था। ऐसे कदम दर कदम साथ देता रहा बाबा। ऐसे ही एक बार मुझे उदयपुर सेवा हेतु पहुंचने के लिए रास्ते में दूसरी बस बदलनी थी। पहली बस से मैं उतर गई, लेकिन दूसरी बस किस तरफ से कब मिलेगी कुछ पता नहीं था। मैं मन ही मन बाबा से बातें कर ही रही थी कि बाबा, मैं तो जानती नहीं, आप ही बताओ कैसे जाना है। बाबा की आवाज़ आई, बच्ची, यहीं खड़ी रहो। कुछ ही देर बाद एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ आया और मुझसे पूछा, बेटा, आपको उदयपुर जाना है? मेरे हाँ कहने पर उसने इशारे से बताया, वहाँ आपकी बस है। उसने मेरी अटैची उठाई और बस में रखवा कर ड्राइवर को बोला, इस बहन जी को उदयपुर जाना है, वहाँ उतार देना। ऐसे ऐसे विचित्र अनुभव अव्यक्त में व्यक्त के होते रहे। सब कुछ बाबा ने सिखाया।
एक बात जो मुझे सदा महसूस होती है कि ओ प्यारे प्रभु, आपने मेरा भाग्य कितना श्रेष्ठ लिखा है। जो मन चित्त भी नहीं था वह इस जीवन में देखा और पाया। लौकिक दृष्टि से इतना कुछ आता नहीं था, न इतनी पढ़ाई की थी, लेकिन बाबा ने सब सिखाया, सब कराया। जो कुछ भी बनाया बाबा ने बनाया। कभी भी कोई विघ्न, तनाव क्या होता, संघर्ष क्या होता, मैं नहीं जानती। ऐसा जीवन बाबा ने मेरा चलाया। बाबा की ऐसी सकाश है कि जिनके लिए बाबा ने निमित्त बनाया वे सभी सेवा स्थान और सेवा साथी भी निर्विघ्न हैं। बहुत स्नेह और उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हर दिन दिल से निकलता है, तूने इतना प्यार से संभाला है, हर कदम ममता से पाला है। पाकर ओ बाबा तुम्हें लगता है किस्मत ने हम पर सब लूटा डाला है। आगे हम पढ़ेंगे बाबा की दृष्टि पाकर देह की सुध-बुध भूल गई। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी पुष्पा रानी बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहें।